तो हरे कृष्णा। तो एक बार मैं अनुवाद पढ़ूंगा श्लोक का। यज्ञों का कर्ता कर्म कांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वह कामना पूरी होती है। कामना पूरी होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भक्ति में और भक्ति के कार्य में भी। कोई ना कोई इच्छा है। अन्याभिलाषित शून्य तो वो स्टेज पे हम पहुंचे हैं नहीं। कुछ ना कुछ कामनाएं तो है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तात्पर्य बहुत छोटा है लेकिन पूरी भक्ति बता दी उन्होंने कि भक्त के क्या लक्षण है। प्रभुपाद बता रहे सकाम कर्मी मात्र अपने कर्मों का फल भोगता है। दो व्यक्ति है। एक भक्त जो भगवान कृष्ण की आराधना करता है और संसार में जीता है, और एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति। उसके दोनों के आज पहलू पे चर्चा करें कि क्या इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे अभी बहुत कुछ हम देख रहे हैं। आप लोग तो शायद कुंभ मेला नहीं जाए गए। कल गए होते तो आपने देखा कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। 8 करोड़ लोग प्रयाग में स्नान करने के लिए। और ये सब कौन है? ये वन डे डिवोटी। प्रभुपाद बहुत सुंदर अपने अलग अलग लेक्चर में लिखते हैं, क्योंकि 77 में भी इलाहाबाद में कुंभ मेला आयोजित हुआ था और प्रभुपाद गए थे। और प्रभुपाद ने भक्तों को कहा कि भक्तों को इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। शाही स्नान, अमृत स्नान, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं। उनको इस कुंभ मेले में जाके क्या करना चाहिए? अलग अलग भक्तों को संग लेना चाहिए भक्तों का। और अगर संग देने के लिए काबिल है, प्रचार करने के लिए काबिल है, तो वहां जाके ऐसे तथाकथित वन डे डिवोटी जो स्नान को ही सब कुछ अपना जीवन समझ बैठे हैं, ऐसे अ, ऐसे भक्तों को हमें बचाना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें बचाना चाहिए और जीवन का जो तथ्य है उससे हमें वाकिफ कराना चाहिए कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है। हाँ, और भक्तों को जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग अपने पाप धो रहे हैं गंगा मैया में। और गंगा मैया जब भगवान को कहती है कि ये सबके पापियों के पाप धोते धोते मैं मैली हो जाऊंगी, तो मुझे कौन शुद्ध करेगा? तब भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि एक परम वैष्णव जो शुद्ध भक्त, भगवान का अनन्य भक्त, कृष्ण का भक्त, मेरा विष्णु का भक्त, जब आपकी इस गंगा में, आपके गंगा में कोई गोथा लगाएगा, कोई स्नान करेगा, कोई डुबकी लगाएगा, उसी वक्त आप फिर से पवित्र हो जाओ। तो अगर हम अपने आप को उस महान भक्त की कैटेगरी में समझते हैं तो हमें जरूर जाना चाहिए। तो हमें जरूर जाना चाहिए गंगा स्नान करने के लिए, त्रिवेणी में संगम में स्नान करने के लिए। अगर हम उस पथ पे हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य आप लोग ने ध्यान से सुना होगा, भागवतम अपने पास होगी। ये अंग महाराज की कथा चल रही है, ध्रुव महाराज के वंशजों की। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि अंग महाराज को पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। लेकिन ये जो यज्ञ जो है, ये यज्ञ विफल हो रहा है, उसका फल नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये जो देवता है, पिछले के श्लोकों में हम देख रहे हैं, ये देवतागण जो है वो उपस्थित नहीं हो रहे। वो उपस्थित होके अपना जो शेयर है वो नहीं ले रहे। हमने कथा देखी है पिछले अध्यायों में, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा है दक्ष महाराज की, दक्ष की कथा और शिव जी की कथा में कि यज्ञ क्या है। क्या एक एक भाग देने पड़ते हैं, सबको अपना अपना भाग देना पड़ता है, मान देना पड़ता है।
तो मान स्वीकार करने के लिए देवतागण उपस्थित नहीं हो रहे थे, आ नहीं रहे थे। तो यहाँ के जो पुरोहित है जो यज्ञ कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम सब कुछ शुद्धता से हम सब लोग यूज कर रहे हैं, सब शुद्धता की सामग्री में सारी शुद्धता है। पुरोहित भी कह रहे हैं कि हमारे उच्चारणों मंत्र उच्चारण में भी शुद्धता है। सब कुछ शुद्ध वस्तु हम वापर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यज्ञ को संपन्न करने की, लेकिन फिर भी इसका जो एंड रिजल्ट है, जो देवता उपस्थित होने चाहिए आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए, वो हो नहीं रहा है। तो पुरोहित क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपके पास क्यों सन नहीं है, आपको आपको पुत्र क्यों नहीं है? क्योंकि आपके इस नसीब में ही नहीं लिखा है, आपके आपके प्रारब्ध में ही नहीं है, आपके कर्म ही ऐसे हैं। लेकिन आपके कुछ गैर जन्म के प्रारब्ध प्रारब्ध ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्त नहीं है, और कुछ कर्मों की वजह से उसका फल आप भुगत रहे हैं, और ये यज्ञ भी हमें फल नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे पास एक एक क्या है, आइडिया है, एक हमारे पास नुस्खा है, आप ऐसे कर सकते हैं। क्या करें? तो कह रहे हैं कि आदि यज्ञ भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, आदि पुरुष, यज्ञ के भोक्ता, यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, एंजॉयर ऑफ द सैक्रिफाइस, आप उनकी उनके लिए उनकी प्रसन्नता के यज्ञ संपन्न करेंगे, तो वो डेफिनेटली वो निश्चित ही आपकी आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे। अगर वो आएंगे, अगर भगवान विष्णु आएंगे, तो देवताओं को तो आना ही पड़ेगा। जैसे हमारे खारगर मंदिर में हमने देखा कि ओपनिंग था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। तो जब उस मीटिंग में चर्चा चल रही थी कि मोदी जी आ रहे हैं, तो स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग जब चल रही थी, तो उसमें चर्चा हुई कि हमें हमारे चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को भी बुलाना चाहिए। तब एक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा कि आपको उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिफॉल्ट में ही आएंगे। इफ in Mumbai, if Narendra Modi is present, then चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सबको यहाँ होना ही पड़ेगा। सो यू डोंट वरी, हमें चिंता है कि मोदी जी हमारे प्रोग्राम में आ जाए। अगर मोदी जी आ गए तो इनको हमें एक ऑफिशियली लेटर देना है, लेकिन फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है, वो उनको आना ही पड़ेगा। दे हैव टू। सो वैसे ही अगर हम भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ संपन्न करें, तो देवताओं को तो आना ही पड़ेगा। ही इज इंपॉर्टेंट, आना पड़ेगा नहीं, आना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु का यज्ञ संपन्न करें। और फिर आगे जो आज का श्लोक है उसमें बता रहे हैं, पुरोहित जो यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, वो एक जनरल, हमें एक जनरल माहिती, एक जनरल इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला है ये, कि यहाँ फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति वो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की आराधना करता है, किस उद्देश्य से? मटेरियल डिजायर है, कोई भौतिक लालसा प्राप्त करने की इच्छा है, और उसको प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ यज्ञ संपन्न करता है भगवान विष्णु के लिए। यहाँ पे जो कह रहे हैं, ठीक, तो उसकी जो इच्छा है वो कामना पूर्ति भगवान करते हैं। भौतिक इच्छाओं को, अगर भौतिक इच्छा के साथ भगवान की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की वर्शिप करते हैं, कि कोई हमारी भौतिक इच्छा है उसके लिए कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे पता चल रहे हैं कि ये कर्मकांड यज्ञ करके, यहाँ पे अगर उस कर्मकांड यज्ञ को शुद्धता से परफॉर्म किया जाए तो उनकी इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। हम्म?
ये सुन के आप कुछ माइंड में सोचना नहीं, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। हाँ? क्योंकि क्योंकि सबको मटेरियल डिजायर है, सबको ये सब भोगने की बहुत इच्छा है। तो यहाँ एक सेफ है, प्रभु जी भगवान कृष्ण के संस्था में हम जुड़े हैं, तो हमारी इच्छाएं तो पूरी हो जाएगी, आपने बताया। लेकिन फिर भगवान आगे क्या कहेंगे, प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्न उठता है कि ये भगवान पूर्ति करते क्यों है, पूर्ति कैसे करेंगे। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण से हम समझ जाएंगे, समझ सकते हैं कि देखिए, भक्त को भी प्राप्त होगा या कर्मी व्यक्ति को भी प्राप्त होगा, लेकिन कर्मी व्यक्ति है वो कोई विधि विधान को नहीं पालन कर रहा है, वो ऐसे ही आ रहा है और जा रहा है, भक्ति यज्ञ करके चला जाएगा, लेकिन फिर भी उसको फल का प्राप्ति मिलेगी, फल मिलेगा उसको, यज्ञ का फल मिलेगा। तो इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण हम समझ सकते हैं इसको, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे इस भारत में अगर कोई भी नागरिकत्व है, जिसके पास भारत का नागरिकत्व है, उसके लिए आपको क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा शायद, और पासपोर्ट रहेगा, तो आप इंडियन सिटीजन हो गए, नागरिकत्व आपके पास है। और अगर उसके 18 साल पूर्ण है, आप तो इंडियन, आपका बर्थ है, और फिर उसके साथ साथ आपके पास 18 साल पूर्ण हुए हैं आपके, और उसके पास एक और कला है गाड़ी चलाने की, वो गाड़ी चला सकता है, गाड़ी चलाने की उसके पास गाड़ी चलाने का नॉलेज है, तो हमारे राष्ट्र में हमें लाइसेंस जो है वो प्राप्त होगा ही, देना ही पड़ेगा। क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, चलिए, उसके पास 18 साल पूर्ण होने चाहिए, चलिए ठीक है, उसके बाद वो क्या होना चाहिए, उसको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, तो उसको लाइसेंस तो मिलेगा ही, करेक्ट, कोई ना नहीं बोल सकता। लेकिन अगर वो नागरिक, अगर वो व्यक्ति अगर टेररिस्ट है तो नहीं मिलेगा, 18 ईयर्स अबव है, टेररिस्ट है, हाँ, कोई कोई मुजरिम है, क्रिमिनल है, तो भी उसको मिलेगा, तो भी उसको लाइसेंस तो मिलेगा ही। उसी प्रकार, तो हम जो है, हम एक जीवात्मा है, हम सब एक जीवात्मा है, जिसके अंदर एक आत्मा बैठी है, जीव और आत्मा। ये जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो क्या है, वो स्पिरिचुअल है। ये ये भौतिक नहीं है। हम जो है, जो हम बैठे हैं, हम जो, मैं आपको देख पा रहा हूं अभी, कुछ कैमरे ऑन है, हाँ, कुछ लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो हम कोई जड़ वस्तु नहीं है। हम सब कौन है, सच्चिदानंद, हम सब लोग आत्मा है, और ये कॉन्शियस है, हम सचेत वस्तु है। लेकिन ये जो शरीर है वो जड़ है, वो मैटर है। ये समझना है हमें, कि ये जो आत्मा है, ये सोल के पास कॉन्शियसनेस है, एक कॉन्शियस है, वो जीवित है, उसमें चेतना है। और जब ये शरीर के अंदर, ये जब हम आते हैं, ये जो आत्मा इसमें स्थापित होती है, तो उसकी डिजायर उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है। और वो डिजायर क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता है, उसको निरंतर एंजॉय करना है उसको। और ये जो आत्मा है, ये जो सोल है, वो क्या है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हाँ? जो, और कृष्ण कौन है, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद से बने हुए हैं, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, और एंड ब्लिसफुल। जो भगवान है वो सच्चित आनंद है, और भगवान के हम अंश है, भगवान परमात्मा है और हम आत्मा है। तो हम कौन हुए, हम भी सच्चित आनंद हुए, हम भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद में रहने की इच्छा रखते हैं। ये जो आत्मा है, ये भी फुल ऑफ नॉलेज है, और हमें भी हमेशा आनंद में रहने का, हम कहते हैं ना कि हमें भी आनंद में रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा अधिकार है आनंद में रहने का, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। तो उसमें से जो निकली हुई वस्तु है, उनमें भी वही गुण है।
सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद है, बट अकस्मात से क्या हो गया, अकस्मात हो गया एक। लेकिन वो अकस्मात क्या था, क्योंकि हम एक्सीडेंटली इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गिरे हैं और हम इस भौतिक जीवन में आ गए हैं, भौतिक संसार में आ गए हैं, और हमने इस भौतिक शरीर को धारण कर लिया है। और ये शरीर धारण करके हमने प्रकृति के 3 गुणों के अंदर कार्यरत होना अपना जन्म सिद्ध अधिकार बना लिया है कि हम इस मटेरियल के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में कार्यरत रहेंगे। और इस कार्यरत रह के हम अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं इस भौतिक संसार में। और इस भौतिक संसार में अपना वर्चस्व जो बनाना चाहते हैं, वो क्यों? क्योंकि हमें आनंद की अनुभूति करनी है, क्योंकि हम सच्चित आनंद है, क्योंकि हम भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चित आनंद रहने के वजह से ही हमारी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। ये जो मटेरियल बॉडी है वो असत है, टेम्पररी है, करेक्ट। हमारा जो शरीर है, हम्म, और निरानंद है। ये शरीर में रह के हम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। इस भौतिक संसार में आनंद है ही नहीं, असत है ये। यहाँ पे कुछ भी वस्तु सत्य नहीं है, सब कुछ इल्यूजन है। और यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई भी आता है उसको जाना ही पड़ेगा। कोई 10 साल के बाद जाएगा, कोई 20 साल के बाद जाएगा, कोई 50 साल के बाद जाएगा, कोई एक दिन में जाएगा, करेक्ट। किसी को नहीं पता, जाना तो है। सब टेम्पररी वर्ल्ड में, ये सब कुछ टेम्पररी। इस संसार अशाश्वतम दुखालयम, अशाश्वतम अचित। यहाँ पे कोई भी नॉलेज इटरनल नहीं है, अचित है यहाँ पे सब कुछ। और निरानंद, यहाँ पे कोई ब्लिस नहीं है, कि यहाँ पे कोई आनंद नहीं है। हाँ प्रभु जी, आनंद तो है लेकिन क्षणिक है। हाँ, इतना तो ही समझ में आ गया तो भाई अच्छा है, कि भाई क्षणिक तो आनंद है। नहीं तो सब कुछ परमानेंट हम समझ बैठे हैं कि जो भी कुछ हमारे पास है वो सब परमानेंट रहेगा। नहीं, तो सच्चिदानंद है। हम सच्चिदानंद के स्वरूप से निकले हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, और वो कहाँ रह रहा है? सच्चिद आनंद सोल जो है, आत्मा जो है, वो कहाँ रह रहा है? असत अचित बॉडी में रह रहा है। और ऐसी वस्तुओं में रहना, इसको कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। इसको हम कहते हैं कि हिंदी में हम जो कहेंगे, कि हिंदी में कह सकते हैं कि इसका कोई तालमोल नहीं रहेगा, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन के, कंपैटिबल ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसी के वजह से जो आत्मा है वो इस संसार में कभी भी सुख का अनुभव नहीं करती। वो ही इज ऑलवेज अनहैप्पी, वो खुश है ही नहीं। क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए? इटर्नल सच चाहिए उसको। और ये शरीर क्या है? टेम्पररी है। बॉडी टेम्पररी है ना, तो कैसे आनंद मिलेगा बताइए? कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं। और हम क्या देख रहे हैं? परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। हम सब लोग परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं। हमें परमानेंट होम चाहिए, करेक्ट। हमें पैसा चाहिए जो परमानेंट रहे हमारे पास। हमारे पास कार जो है कभी बिगड़े नहीं, परमानेंट रहे। हमारे पास ऐसा जॉब चाहिए कभी भी पैसा आते रहे, लेकिन कभी भी हमें दुख ना दे, कोई हमें कोई काम ज्यादा ना करना पड़े, हमेशा जॉब रहे हमारा, हम ऐसा चाहते हैं। हाँ, ये सब हैप्पीनेस हम परमानेंट चाहते हैं, इस वस्तुओं से निकालना चाहते हैं हैप्पीनेस, करेक्ट। हमें, क्योंकि हम असत है, हम सत है, हम असत वस्तुओं से खुशी ढूंढना चाह रहे हैं। और हम सब क्या है? परमानेंट है। और ये सारी वस्तुएं टेम्पररी है, सारी वस्तुएं। तो आत्मा क्या चाहता है पता है? आत्मा क्या सोचता है कि अगर मुझे कोई मटेरियली बेनिफिट मिला, कोई मटेरियली ऑब्जेक्ट मिला,
क्योंकि उसको तो आनंद का अनुभव करना है। तो उसको क्या लगता है कि मुझे कोई भी एक भौतिक वस्तु मिली, मैं उसमें से खुशी छीनने की कोशिश करूंगा, मैं खुशी निकालूंगा उसमें से। अगर मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मुझे कुछ अच्छा प्रसाद मिलना चाहिए। मैं अगर कुछ अच्छा सुनने मिल गया, मुझे अच्छा म्यूजिक मैंने सुना, तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है उसको। कहते हैं कि अगर मैं कुछ अच्छा सूंघने के लिए मुझे मिल गया, नाइस फ्रेग्रेंस मिल गई, परफ्यूम, तो मैं खुश हो जाऊंगा। और अगर मैं कुछ अच्छी वस्तुएं देखूं इस संसार में, तो मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ। अगर मैं कुछ अच्छी सॉफ्ट और प्लेजर देने वाली वस्तुओं को टच करूंगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये सब क्या है? इल्यूजन है। ये हम कह सकते हैं कि यह ज्ञान है, कि ये एक हम कह सकते हैं एक फॉल्स हॉप, ये हम कह सकते हैं कि ये झूठा आश्वासन दिया जा रहा है हमें कि ये सारी वस्तु, ये इंद्रियों से हम जो भी अनुभव करना चाहते हैं वो हमें आनंद प्रदान करेगा। नहीं। क्यों मैं कह रहा हूं ये सब? क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों की चर्चा हो रही है, और जो पहला कैटेगरी का व्यक्ति है, कर्मी व्यक्ति, वो सब इस चीजों में आनंद का अनुभव खोजने की कोशिश कर रहा है, ढूंढ रहा है। और हम भी जाते हैं इसको इसमें ढूंढने के लिए। तो हमें ये जानना है कि हमारे जो इंद्रियां है, हमारी जो सेंसेस है, हमारे जो जो इंद्रियां, इस शरीर की जो इंद्रियां हैं, वो जब किसी के साथ संसर्ग में आती है, सेंस ऑब्जेक्ट के साथ संसर्ग में आती है, तो हमें लगता है कि मैं खुशी को प्राप्त कर लूंगा, चरम सुख पा लूंगा मैं। हमें ऐसा लगता है कि इंद्रियों को भोगने की जो वस्तु है उससे मेरे को हमेशा कांटेक्ट में रहना है, तो मेरी इच्छाएं पूरी होगी, मैं खुश हो जाऊंगा। ये जीवा है ना, जीवा, उसके लिए एक डिजायर है। हमें रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जाम चाहिए, समोसा चाहिए, पिज्जा चाहिए, हम्म, दाल राइस चाहिए, फ्रूट चाहिए, लस्सी चाहिए। हाँ, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं की इच्छा है हमें खाने की। घर में भी द डिजायर ऑफ फ्लैश ऑल्सो, जूस, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं खाने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए, हमें ऐसा लगता है कि आनंद प्रदान करेंगे। आंखों के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। हमारी इच्छा क्या है? अच्छे कलर देखने की, कुछ अच्छे सीनरी देखने की, कम हमें कुछ अच्छे फॉर्म देखने की, अच्छी अच्छा वस्तुएं देखने की हमारी इच्छा होती है। बॉय वांटेड टू सी द डेकोरेटेड फीमेल फॉर्म, और फीमेल वांटेड टू सी अ डेकोरेटेड बॉय फॉर्म, मस्क्यूलर, टाल, डार्क एंड हैंडसम। सो हमें आंखों से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, इच्छा को पूरा करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। कानों के लिए कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं। मुझे म्यूजिक सुनना है, एक म्यूजिक सुनते रहना है, मुझे सुनते रहूं मैं। साउंड, अलग अलग प्रकार के साउंड्स। नाक के लिए अलग अलग फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम्स है। स्किन के लिए सेंस ऑब्जेक्ट है, हमारी त्वचा के लिए है, कि समर में मुझे एसी की हवा मिलेगी मेरे मेरे त्वचा को, तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी विंटर है तो विंटर में मुझे गर्म हवा चाहिए, तो हीटर में शुरू करूंगा। वार्म चाहिए मुझे। सो यहाँ पे अनलिमिटेड हमारे पास डिजायर है एंजॉय करने के लिए, मटेरियल डिजायर है एंजॉय करने के लिए। और इसकी तुष्टि कैसे होती है, इसको पूर्ण कैसे होगा? तो ये पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है कि आपको जो करना है करो। इसको आनंद का अनुभव करने के लिए जो एक्शन लेना है, हमें हमें कर्म करने हैं, इसके लिए भगवान ने हमें किया है, तुझे जो करना है, यू आर ओनर ऑफ योर बॉडी। तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हम करें, कर सके। और सबके पास
ये इच्छाएं हैं और ये इच्छाएं अनलिमिटेड है, लिस्ट ऑफ डिजायर है सबके पास, अनलिमिटेड है। इसको अनलिमिटेड नहीं कहते, शास्त्रों में कहा गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इच्छाएं हैं। कभी भी कोई इच्छा, एक पे कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर मैं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल में गया हूं, तो मैं जो भी देखूंगा वो सब मुझे खरीदना है। करेक्ट। एवरीडे शॉपिंग। रोज आजकल तो मॉल नहीं जाने की जरूरत, हमारे पास मेसो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जेप्टो है, ब्लिंकिट है। हाँ, मोबाइल में ही हमारे मॉल है। करेक्ट। हॉट व्हील्स, टॉय, गैजेट्स, मोबाइल्स, कोई कोई सब कुछ हमारा मोबाइल के अंदर। जिस मोबाइल पे ये लेक्चर हो रहा है उसी के अंदर मॉल बैठा हुआ है, पूरा मॉल। हाँ, और ये सब खरीदने के लिए क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? पैसा। और इसको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए उसको अर्न करना पड़ता है, हमें उसको कमाना पड़ता है। और वो कमाने के लिए उसको सैलरी जो मिलती है, वो सैलरी कब मिलती है? वो सैलरी से वो ऑब्जेक्ट खरीदता है, उससे वो आनंद का अनुभव करता है, और उससे वो धर्म और अर्थ और काम, हाँ? अर्थ और काम को संतुष्ट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी करता है। हाँ, हम लोग कहते हैं ना डेवलप्ड हो गया। हाँ, उसके पास अच्छा फोन है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा पहन रहा है, डेवलप्ड हो गया ये। हाँ, सब लोग अपनी बेटी का ब्याह करना चाहेंगे ऐसे लड़के के साथ। तो जब हम जो सोल है वो अपनी फ्रीडम को यूज करता है, सुनिएगा ध्यान से, जब इस फ्रीडम को यूज करता है, हाँ, तो वो सब यो यूज करके वो जब सैक्रिफाइस करता है, जो मेंशन किया हुआ है, हाँ, और वो भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए, भगवान के लिए वो यज्ञ करता है, तो इस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अगर वो करता है तो भगवान प्रदान करते हैं, भगवान प्रदान करते हैं कह रहे। इसको कहते हैं फ्रूटिटिव वर्कर्स। इनको कहते हैं कि ये भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। लेकिन ये जो कंडीशन सोल है, ये सारे जो ऐसे तथाकथित सो कॉल्ड भगवान के भक्त हैं, टेम्पररी भक्त, एक दिन के, दो दिन के यज्ञ के समय, उसके अलावा एक अलग कैटेगरी है। भक्तों को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि देखो मेरे पास है ना कैटेगरी अलग अलग, मैंने फ्रीडम आपको भी दी है, सबको दी है फ्रीडम, क्या करना है। करेक्ट। कि तुम्हें कर्म करने के लिए मैंने बाध्य नहीं किया, आपको कर्म करने हैं। आपको सेक्रीफाइस करने हैं, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। करेक्ट। आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन अचीव करने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। हम्म? मैं आपको सेंस ऑब्जेक्ट भी दूंगा, लेकिन अगर आप अपनी फ्रीडम को यूज करेंगे इस ऐसे तथाकथित सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो आप नरक में जाएंगे। ये फ्रीडम दी है, लेकिन फ्रीडम को यूज कैसे करना है इसमें भगवान भक्त को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि फ्रीडम को यूज करो भक्ति के लिए, भक्त बनो। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, डिवोटीज कौन है? जो कर्म तो कर रहे हैं, जो असुर है, जो एथिस है, हम्म, वो वो मेरी एग्जिस्टेंस में नहीं बिलीव करते, मैं हूं या नहीं हूं उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। जो भगवान की भगवत गीता शास्त्रों पे जो फेथ नहीं रखते, वो परफॉर्म करते हैं कर्मिक एक्टिविटीज, वो कर्म के बंधन में है, और उनको रिजल्ट में देता हूं, वो उनको रिजल्ट मिलता है मटेरियल नेचर के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से। लेकिन भक्त जो होते हैं, भगवान कहते हैं भक्त को, वो उसका जो गोल ऑफ लाइफ है भक्त का, वो सच्चिद आनंद है, लेकिन एक्सीडेंटली भौतिक संसार में गिर चुका है। तो उसका गोल ऑफ लाइफ क्या है? उसका है वापस सच्चिदानंद भगवान जो है
उनके धाम में लौट जाना। कम बैक बैक होम टू गॉडेड, ये भगवान स्वयं बता रहे। प्रभुपाद तात्पर्य में, एक भक्त तथा सकाम कर्मी के बीच यही अंतर है। सकाम कर्मी मात्र अपने कर्मों का फल भोगता है, किंतु भक्त भगवान के निर्देशन में भक्ति पर अग्रसर होता हुआ, सुनिए, भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता हुआ जीवन का परम लक्ष्य, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? आहार, निद्रा, निद्रा, भय, मैथुन। करेक्ट। कर्मी के लिए, हम मेरे लिए नहीं। अपने घर अर्थात भगवान के परम धाम जाना प्राप्त करता है। भगवान के धाम में जाना प्राप्त करता है। गोलोक वृंदावन, बैक होम टू गॉड। जो इंडिपेंडेंस दी है भगवान ने हमें, उसी इंडिपेंडेंस को यूज करता है, वही इंद्रियों का उपयोग करता है। कान से आप सुन रहे हो ना, आंखों से देख रहे हो ना, वही इंद्रियां हैं, वही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के भगवत धाम जाता है। अभी कोई कर्मी व्यक्ति होगा, अभी क्या करता होगा? उठा होगा ना, अभी कितना बजा है? 8:43 उठा होगा, चाय की चुस्कियां लगाता होगा, पेपर पढ़ता होगा, न्यूज देखता होगा टीवी शुरू करके, या फिर अपने कपड़े पहन के गर्दी में मसाज लेने के लिए ट्रेन में जाता होगा। भगवान कहते हैं, आई एम सुप्रीम क्रिएटर, मैं कंट्रोलर हूं, मैं मास्टर हूं, मैं प्रोपराइटर हूं, मैं मेंटेनर हूं। वासुदेवम सर्वमिति, मैं सब कुछ हूं। और ये जो सब कुछ आपको दिख रहा है ना, वो मैं हूं। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और मैं कण कण में हूं, सभी वस्तुओं में हूं। मैं ही हूं। मैं आपके हृदय में भी हूं, और आप मेरे अंदर भी है। भगवान कहते हैं, मैं, आप मेरे अंदर भी है। नित्यो नित्यानाम, हाँ, चेत्यो चेतना नाम, आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल द क्रिएशन। और ये सब कुछ क्या है? इटर्नल है। वासुदेवम सर्वमिति, भगवान कहते हैं। भगवान इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद अपने भक्त को बताना चाहते हैं, रिमाइंड करना चाहते हैं। भक्त तो ऐसे ही जीता है, लेकिन कभी कभी भटक जाता है, इसके लिए उसको याद दिलाना चाहते हैं कि डोंट फॉलो एथिस्टिक पीपल। आप भौतिक वस्तुओं के पीछे, भौतिक कार्य के पीछे, भौतिक लाभ के पीछे, भौतिक लोगों के जैसा अपना जीवन मत जिए, मत जियो। ये जो कर्मी पीपल है ना, ये भौतिकवादी लोग है ना, ये सेंस एंजॉयमेंट को लाभ करने के लिए, लाभ सेंस एंजॉयमेंट के लिए मेरी पूजा करते हैं। बट आप मेरी पूजा क्यों करो? क्योंकि मुझसे प्रेम करो, मुझे प्रेम करके मेरी पूजा करो। यू लव मी आउट ऑफ लव, नॉट फॉर एनी डिजायर, फॉर डिवोशनल सर्विस। इसलिए प्रभुपाद भी बार बार कहते हैं डिवोशनल सर्विस। व्हाट इज भक्ति? डिवोशनल सर्विस। जब हम सेवा करते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। हम किसी के लिए सेवा करते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। और भगवान के लिए जब हम सेवा करते हैं, वो भी कैसे? ड्यूटी समझ के नहीं, अपने हृदय से अगर हम करते हैं सेवा को, तो उसको प्रेम कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। सर्विस डन विथ लव एंड डिवोशन, जो सेवा है वो हमने लव और डिवोशन से किए, तो उसको भक्ति कहते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, डिवोशनल सर्विस हम जब करते हैं, तो हम धीरे धीरे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम एडवांस होते हैं। और हमारा जो हृदय है, वो हृदय प्यूरिफाई होता है, हृदय शुद्ध होता है। हमारा जो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, प्राइड है, वो धीरे धीरे समाप्त होती है, और हम भगवान कृष्ण के प्योर डिवोटी बनते हैं, और बैक होम टू गॉडेड जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं। ध्रुव महाराज 5 साल के, ये तो ध्रुव महाराज का ही है कथन, 5 साल के वो क्यों गए थे? फॉरेस्ट क्यों गए थे वो? किसके लिए गए थे? भगवान श्री कृष्ण के लिए गए थे। गलत मत सोचिए, किसके लिए गए थे? वो भगवान श्री कृष्ण की खोज में मटेरियल डिजायर के लिए गए थे। तो प्रभु जी, हम भी तो जाए, हमको क्यों रोक रहे हैं? हाँ, गए थे वो।
मिटाए मटेरियल डिजायर को फुलफिल करने के लिए गए थे जंगल में। क्यों? क्योंकि उत्तानपाद अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहते थे। अपने मनु, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से भी बड़ा किंगडम चाहते थे। वो यहां तक नहीं रुके, उत्तानपाद मनु तक नहीं रुके, ब्रह्मा जी से भी बड़ा उनको इच्छा थी, ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे मिले राज्य। हाँ, इसके लिए गए। और इसके लिए क्या किया उन्होंने? तपस्या की, भगवान की आराधना की। और जब भगवान की आराधना उन्होंने इस इच्छा से की तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और जब भगवान श्री कृष्ण को देखा, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वो रोमांच में आ गए, उनके बाल खड़े हो गए और वो रोने लगे, प्रार्थना करने लगे कि मैं ये क्या कर रहा था, मैं ये सब मैं क्या मांग रहा हूं, मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था। हम्म? लेकिन मैं कांच के टुकड़े को मैं हीरे के साथ कंपेयर कर रहा हूं। मुझे हीरा मिल रहा है, मुझे हीरे की तलाश है, और मैं कांच के टुकड़े के साथ मैं खुश रहूं। हमारे साथ भी यही है। हम कांच का टुकड़ा, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी इच्छाएं, जो भी वस्तुएं ना, सब कांच के टुकड़े हैं। इट्स नॉट अ डायमंड, रॉ डायमंड भी नहीं है वो। फिनिश डायमंड और रॉ डायमंड, करेक्ट। तो आप लोग सब माता होंगे बस, तो फिनिश डायमंड होंगे, रॉ डायमंड से कोई रखेगा नहीं घर में, क्या फायदा उसका, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यहाँ संसार में जो भी वस्तु, उसको कांच के टुकड़ों के साथ कंपेयर किया है, रॉ डायमंड भी नहीं कहा गया। लेकिन भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। क्या की? उनको ब्रह्मा जैसी भी बड़ा लोक दे दिया, ध्रुव लोक दे दिया, जिसको वैकुंठ कहते हैं, अपना घर दे दिया भगवान ने। विष्णु का स्वयं अपना घर दे दिया भगवान ने। उन्होंने अपनी भक्तों की इच्छा भी फुलफिल की। लेकिन उसके साथ साथ वो भक्त ने क्या किया? भक्त ने क्या किया बताइए? वो भक्ति के उच्च स्तर पे गया, एडवांस हो गए भक्ति में वो। ध्रुव महाराज ने मटेरियल डिजायर के लिए भगवान से प्रार्थना की। हाँ, लेकिन इवेंचुअली ही बिकेम द प्योर प्योर डिवोटी। धीरे धीरे वो तो भक्त बन गए, और क्या हुआ? वे कहाँ गए वो? हाँ, कहाँ गए वो? भगवान के धाम में गए वो ध्रुव महाराज। हम करदम मुनि की भी ये देखते हैं, देवती माता। हाँ, तो करदम मुनि को भी एक पति पत्नी की इच्छा थी शादी करने की, और भगवान ने देवहूति को अरेंज किया उनके लिए, और उनके से शादी हुआ। लेकिन वो भक्ति करने के लिए भक्ति करते रहे, और घर छोड़ के संन्यास लिए, और उनके सन बन के कपिल मुनि पैदा हुए। हाँ, लेकिन कपिल मुनि, उनके भगवान स्वयं उनके उनके पुत्र बन के आए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने संन्यास लेके चले गए करदम मुनि, क्योंकि उनको कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन में इच्छा नहीं थी, घर में कोई इच्छा नहीं थी। ही रिनाउंस्ड। सो भगवान यहाँ पे इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं, ये पुरोहित, हाँ, राजा अंग को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप मटरली ऐसे पूजा देवताओं की मत करिए। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मत करिए। आप सीधा भगवान विष्णु की आराधना करिए। सेंस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं जाना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है। ये जो शरीर मिला है ना, वो इसके लिए नहीं मिला है हमें। ये जो जो हमें ये जो शरीर मिला है ना, वो ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिपेंडिंग के लिए नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है। ये एनिमल लाइफ है। हमें इस शरीर में रह के हमें खाना, हाँ, रहना, भय और मैथुन, उसके लिए नहीं हमें जीना है मनुष्य को। ये एनिमल लाइफ है। भगवान कहते हैं ये, इसके लिए हमें आहार निद्रा भय मैथुन के लिए हमें मिनिमम सर्वाइवल एक पैरामीटर पे जाना चाहिए, मिनिमम सर्वाइवल। लेकिन हमारा जो टाइम ऑन एनर्जी है ना, हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए यूज करना है। हमें चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र में हमारा ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है, रीडिंग श्रीमद् भागवतम में समय लगाना है, सुनने में हमारा समय लगाना है, हमें मंगलारती अटेंड करने में समय लगाना है हमारा।
बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें समय लगाना है, ऑफरिंग भोगा के लिए हमें समय लगाना है, हमें भगवान की सेवा साथ साथ पे वैष्णव की सेवा में अपना समय लगाना है। ऐसे हमें समय बिताना है। प्रीचिंग करने में हमें हमारा समय लगाना है, असिस्ट करने में हमारा समय लगाना है। नहीं कि हम पूरा दिन हमारे शरीर को पोसने के लिए, हाँ, हम कुत्ते बिल्लियों के जैसे काम करें पूरे शरीर, पूरे पूरे जीवन भर, पूरे दिन भर नहीं। भगवान कहते हैं कि आप जानवर नहीं हो। भगवान ऋषभ देव भरत महाराज को क्या कहे कि जो मनुष्य जन्म है वो तपस्या के लिए बना हुआ है, तपस्या के लिए, ना कि कोई गधे के लिए, ना कोई सुअर के लिए, सुअर के जैसा, गधे के जैसा कार्यरत होने के लिए नहीं है। हाँ, प्रभुपाद हमेशा कहते थे हॉग एंड डॉग्स। हाँ, ऐसे हमें हॉग्स एंड डॉग्स जैसी लाइफ नहीं जीनी, कर्मी की तरह। हाँ, ये जो ऊंट है, देखो ऊंट वो क्या करता है, अपने ही सेंस ग्रेटिफिकेशन में वो अपना ही ब्लड खाता है, ब्लड चबाता है अपना। उसको नहीं पता कि को ये गधा क्या है, वो कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए कितना कठिन परिश्रम करता है। गधे को पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन वो चारा मिलता है उसको। तो हमें हॉग्स एंड डॉग्स नहीं बनना है, हमें ना ऊंट बनना है, ना कैमल बनना है, ना हमें गधा बनना है। हाँ, हमें ये कोई नहीं बनना है। ये ह्यूमन लाइफ, ये ऐसी जीवन जीने के लिए नहीं मिला है हमें। अगर ऐसे ही कार्य करने हैं तो प्रभुपाद कहते हैं सीधा बन जाओ, वही डॉग और हॉग बन जाओ, सीधा बनो ना, मनुष्य जन्म में बैठ के वैसा जीवन क्यों जी रहे हो। ह्यूमन लाइफ जो मिली है वो ऑस्टेरिटी, तपस्या के लिए बनी है, हम्म, भक्ति के लिए बनी है, एडवांस होने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में, वो एडवांस होने के लिए बनी है। और इस भक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को एक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, जो हमें पता होना चाहिए, हमें वो जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि हम इस ऐसे भक्ति में अग्रणी कैसे होंगे, भक्ति में उच्चतर स्तर में कैसे जाएंगे। तो हमें क्या फॉलो करना है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्यति विश्वासो गोप्रत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सदा षड भक्ति षड विधा शरणागति। ये शरणागति के षड विधा, शरणागति सद विधा शरणागति, ये शरणागति के 6 लक्षण बताए गए। क्या है सदविधा? 6 क्वालिटी ऑफ सरेंडर्स। हाँ, अनुकूल्य से संकल्प, जो भी हमारे पास अनुकूल है हमारे जीवन में, डिवोशन डिवोशन सर्विस में जो हमारे पास अनुकूल है, उसको अनुकूल जो है उसको एक्सेप्ट करना है। क्या है अनुकूल? सुबह जल्दी उठना, जो सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करना, जप करना, वो अनुकूल है। सुबह जल्दी उठना तो करना चाहिए। प्रतिकूल वर्जनम, हाँ, प्रतिकूल क्या है? रिजेक्ट करना। क्या रिजेक्ट है? हाँ, हमें 4 नियमों का जो पालन करना है, मतलब हमें नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, ऐसे सारी वस्तुओं को वर्जन करना है, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है इसको। हाँ, जो अनफेवरेबल है, इंटॉक्सिकेशन, टी कॉफी, ये सब रिजेक्ट करना है। और उसके बाद, हाँ, रक्षस्य यदि विश्वासो, हमें विश्वास होना चाहिए, फर्म कन्विक्शन होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान मेरी अवश्य रक्षिबे माम, मेरी रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज की रक्षा की, ध्रुव महाराज की रक्षा की, हाँ, द्रौपदी की रक्षा की, मदर सीता की रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की, हाँ, पांडवों की रक्षा की, सबकी रक्षा की उन्होंने, तो मेरी भी रक्षा करेंगे 100%। फर्म फेथ, फर्म कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, निष्ठा, अवश्य रक्षिबे माम, हमेशा मेरी रक्षा करेंगे भगवान श्री कृष्ण। हम्म, हम्म, प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसे हम भाव रखें कि ही इज माई मेंटेनर। हाँ,
कि ही इज माई फ्रेंड, वो मेरे पिता है, वो मेरे मेरे पति है, मेरे बेटे हैं, और वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, तो मुझे भी कंट्रोल करेंगे और हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। हम्म। और बाद में कहते हैं आत्मनिक्षेपण, हाँ, कार्पण्य। कार्पण्य मतलब हम्बल। मैं कौन हूं? मैं भगवान श्री कृष्ण का सर्वेंट हूं, दास हूं। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप मतलब क्या है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा हम अटक जाते हैं। आत्मनिक्षेप मतलब सब कुछ समर्पण कर देना, हमारा, हमारे पास जो कुछ है सब कुछ समर्पण कर देना अपने साथ। मैं लास्ट वीक एक लेक्चर दे रहा था, उसमें बता रहा था, प्रभुपाद ने एक लिखा है कि आप लोग मुझसे प्रेम करने आए हो, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने आए हो। कैसे आए हो आप लोग प्रेम करने? ये प्रभुपाद के शब्द है, ठीक से सुनिएगा। आप लोग कैसे प्रेम करने आए हो? लेक्चर बताते हैं, यू आर ऑल हैव कम टू लव मी विथ दिस बीड बैग्स। कैसे? ये बीड बैग के साथ आए हो? यू हैव केप्ट योर ऑपुलेंस, आपने अपने जो पैसे हैं वो अपने परिवार वालों के लिए रखे हैं, अपने पुत्र के लिए रखे, अपने रिलेटिव्स के लिए रखे। और प्रभुपाद फिर पॉज लेते हैं, हंसते हैं, दैट इज गुड, यू हैव कम एटलीस्ट, आप लोग आए हो अपने सब कुछ अपना शरीर को देने के लिए आओ अपना, आप यहाँ आए तो हो भगवान की सेवा में। बट कृष्णा देख रहा है कि आप क्या नहीं लेके आए हो, भगवान देख रहे हैं। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं अपने सारे डिसाइपल्स को। तो यहाँ पे है आत्म निक्षेप। मैं एक बार लेक्चर में बता रहा था कि कृष्णा डजंट सी व्हाट यू गिव, आपने क्या दिया है वो भगवान नहीं देखते, भगवान देखते हैं कि व्हाट यू हैव केप्ट ऑन योर बैक पॉकेट। सब कुछ दे देना भगवान को, सब कुछ समर्पण कर देना भगवान के थ्रू। हम्बल। ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं। सनातन गोस्वामी सब कुछ दे दिए, सब कुछ दे दिए, जितनी भी कमाई थी सब दे दी उन्होंने सेवा में। हम्म। सनातन गोस्वामी को ये आदेश दिए हैं। तो भगवान, भगवान ये आदेश दे रहे, हमें निर्देशन दे रहे, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे कि ये जो मनुष्य जन्म है बहुत दुर्लभ है, इसको भगवान की सेवा में लगाओ। हमें भगवान को सरेंडर करना है, ना कि इस तथाकथित इस भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने में हमें इसको गंवाना है। और हम गंवा रहे हैं सच में। तो प्रोडक्टिव वर्कर जो कर्मी है, वो अपनी इच्छाओं के साथ जीता है और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पूरा जीवन बिता देता है, और भगवान पूर्ति करते भी है, श्लोक में कह रहे हैं करता भी है। लेकिन आप इस चुंगल में मत फंसिए, भगवान कह रहे हैं। एज ए डिवोटी भगवान की इच्छा के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है, ना कि भौतिकवादियों की तरह। इंद्रियों को तृप्ति करने वाली इच्छाएं भक्त समस्त कर्मों से रहित होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे। वह तो अन्य अभिलाषित और शून्य होता है, कोई अन्य अभिलाष नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा। अर्थात भक्त को इंद्रिय तृप्ति की समस्त अभिलाष से रहित होता है। इसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है, उसको और कुछ भी नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उसकी कोई इच्छा नहीं। जन्म जन्मांतर में मेरी एक ही इच्छा है। क्या है मेरी इच्छा? मुझे कोई सुंदर स्त्री की लाभ नहीं, न धनम न जन्म, वापस कोई जन्म मिले उसकी भी इच्छा नहीं है। हाँ, न सुंदरी, कोई धन ना मिले। हाँ, मुझे कोई स्त्रियों के पीछे कोई आसक्ति नहीं है। मुझे सिर्फ हाँ, अहेतु की त्वयि भक्ति। क्या है? अहेतु की भक्ति। मुझे अहेतु की भक्ति मुझे चाहिए, कि मेरी कोई अभिलाषा नहीं। एक 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 लास्ट का लॉजिक बता के आपको एंड करता हूँ, टाइम हो गया 9 बजे 1 मिनट। भक्त कैसी सेवा करता है कि भगवान को, भक्त संतुष्ट करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो अपने सारे इच्छाओं को दमन कर देता है और भगवान की संतुष्टि करता है। भगवान खुश है तो वो खुश है। करेक्ट? ये भक्त का लक्षण है। देखिए, बहुत महान हमारे एक आचार्य ने इसकी कथन कहा है। और अगर मुझे दुखी देख के, अगर हम दुखी है, हमें कुछ
पीड़ा हो रही है, और उस पीड़ा से अगर भगवान को संतुष्टि मिल रही है, तो ये पीड़ा को भी मैं प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मगर मुझे पीड़ा देके भी अगर भगवान को संतुष्टि मिल रही है, तो भी मुझे चलेगा। तो मुझे पीड़ा दीजिए अगर आप खुश हो। अगर मुझे पीड़ा देके आप खुश हो, तो मुझे चलेगा प्रभु जी। तो भगवान चलेगा। ये एक भक्त का विजन होता है। ऐसा होगा, चलेगा हमें? मुझे तो नहीं चलेगा, आप लोग को चलेगा, आप लोग महान है। तो हमें ये इसको ध्यान देना है कि भगवान के अगर धाम में अगर हम जाएंगे भगवत भक्ति करके, हमें वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, जो वहां भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। सकाम कर्मियों की तरह ऐसे विधि विधानों में हमें नहीं फंसना है। दिखता है कार में बैठा है एक भक्त, और एक सकाम कर्म व्यक्ति भी कार में बैठा है, लेकिन उस कार में बैठ के वो गधे के जैसा काम करके वो इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जा रहा है। लेकिन भक्त वो कार में क्यों बैठा है? प्रचार करने के लिए। वो भी जाएगा ऑफिस कार में बैठ के, लेकिन वहां जाके वो जो लक्ष्मी प्राप्त करेगा, जो भी अपना समय बिताएगा, वो भगवान की सेवा में लगाएगा। उसका उद्देश्य प्रचार करना है। बोथ आर ट्रैवलिंग, बोथ आर ट्रैवलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये भक्ति के जो जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो षड विधा दिए है, विधि दिए है, 6 विधि दिए, उसको हम अंगीकार करें। और हरे कृष्ण महामंत्र का जब उच्चारण, बहुत ही, ये कैसे होगा? आनंद का अनुभव कैसे होगा प्रभु जी? ये आनंद का अनुभव तब होगा जब हम अटेंटिव चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भी हम शब्द बोल रहे हैं, भगवान का हरि नाम ले रहे हैं, उसको हमें सुनना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज वी आर नॉट चैंटिंग अटेंटिवली, दैट्स व्हाई वी आर नॉट इन ब्लिसफुल स्टेज। क्योंकि द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है? हरिनाम। और उसको हमने लिस्ट प्रायोरिटी दी है। समय मिला तब हम जप करते हैं। हमारे जीवन में हमारा 2.5 से 3 घंटा इस नाम के लिए फिक्स होना चाहिए कि इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ जप करूंगा और कोई कार्य नहीं करूंगा, और भी कैसा करूंगा? एटेंटिवली करूंगा। तब जाके हमें आनंद की अनुभूति होगी, तब जाके हमें हमारा स्वरूप समझेगा कि मैं भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। अभी हम सुन रहे हैं, संबंध है, लेकिन अनुभव नहीं कर रहे हैं। सुन रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम फंसे हुए हैं इस संसार में, इस भौतिक संसार। तो बहुत आगे के श्लोकों में आएगी कि यहाँ पे इच्छा तो है पुत्र प्राप्त करने की, तो आगे के वक्ता आपको बताएंगे कि महाराज अंग जो है वो कैसे भक्ति में अग्रणित होंगे। तो हम भी सारे गृहस्थ हैं, तो कैसे गृहस्थी जीवन में रह के हम भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे और प्रचार करते रहे, यही हमारा जीवन का उद्देश्य, परम लक्ष्य है। ना कि हम भौतिकवादियों की जैसे तथाकथित सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में अपना जीवन का व्यय कर दें। हरे कृष्ण। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।